हेलो फ्रेंड्स। जुलाई 1947 में अमेरिका एक अजीब क्रेज का शिकार था, यूएफओ साइटिंग्स। कंट्री के हर कोने से लोग क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने फ्लाइंग सॉसाइट्स देखे हैं। ये सब शुरू हुआ 24 जून 1947 को, जब प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नल्ड ने सियाटल के पास 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे, जो उनके मुताबिक 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहे थे। सिर्फ 2 हफ्ते में पूरा अमेरिका यूएफओ रिपोर्ट से भर गया। मीडिया ने मैप्स तक पब्लिश किए जहां सब साइटिंग्स मार्क की गई थीं, और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ज़्यादा यूएफओ रिपोर्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के आसपास से आ रही थीं। इसी दौरान न्यू मैक्सिको का एक रैंचर मैक ब्रेजिल अपनी जमीन पर मिले कुछ अजीब डेब्रिस को पुलिस तक ले गया। टेन फॉयल, रबर और पतली वुडन बीम्स। आर्मी ऑफिसर कर्नल ब्लैंचर्ड ने इसको यूएफओ से जोड़ा, और 8 जुलाई को यूएस आर्मी ने शॉकिंगली अनाउंस किया, रूमर्स ऑफ फ्लाइंग डिस्क्स हैव कम ट्रू। लेकिन अगले ही दिन आर्मी ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली, कहकर कि वो तो बस एक वेदर बलून था। इस कॉन्ट्रोडिक्टरी बिहेवियर ने लोगों का ट्रस्ट हिला दिया। मीडिया चुप हो गई, लोग भूल गए। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। 1970s में यूएफओ रूमर्स फिर से उभर आई। क्लेम्स किए गए कि एक यूएफओ न्यू मैक्सिको डेजर्ट में क्रैश हुआ, लाइटनिंग की वजह से। कुछ लोगों ने कहा कि क्रैश साइट से एलियन बॉडीज तक मिली। 1980 में मेजर जेसी मार्शल ने एक किताब लिखी और कहा कि उसने जो डेब्री देखी थी ये दुनिया की नहीं लगती थी। यहीं से रॉसवेल इंसिडेंट फिर से पॉपुलर हुआ। इस सब के पीछे एक और चेहरा था, एरिया 51। एरिया 51 नेवाडा के बीच डेजर्ट में एक एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्टेड जोन है। यहां ट्रेसपास करना मना है और वार्निंग बोर्ड्स पर लिखा होता है। तो अंदर होता क्या है? इसका जवाब कोल्ड वॉर में छुपा हुआ है। 1950s में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर टेंशन अपने पीक पर थी। अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स टेस्ट कर सकें। CIA ने एक ड्राइड अप लेक बेड, ग्रूम लेक को सिलेक्ट किया। यही बाद में एरिया 51 के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ अमेरिका ने अपने सबसे पावरफुल स्पाई प्लेन्स बनाए। U-2 स्पाई प्लेन 21,000 मीटर हाइट पर फ्लाई करता था। सालों तक सोवियत यूनियन को सीक्रेटली मॉनिटर करता रहा। SR-71 ब्लैकबर्ड आज भी दुनिया का फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है। 3400 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड, इतना हाई और फास्ट कि मिसाइल्स भी नहीं पकड़ सकते। इन प्लेन्स की टेस्ट फ्लाइट्स मोस्टली सनसेट के टाइम होती थी। हाई एल्टीट्यूड, शाइनी मेटल सरफेस, वियर्ड शेप, ये सब मिलकर नीचे से बिल्कुल यूएफओ जैसा लगता। CIA ने यूएफओ रूमर्स को डेलिबरेटली डिनाई भी नहीं किया। ये एक कवर अप स्ट्रैटेजी थी। 1994 में रॉसवेल का असली राज। 1994 में यूएस एयरफोर्स ने कन्फेस किया कि रॉसवेल का डेब्री वेदर बलून नहीं था, बल्कि एक स्पाई बलून था प्रोजेक्ट मोगल का, जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट्स डिटेक्ट करता था। लेकिन सरकारी स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से लोगों का ट्रस्ट टूट गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ज्यादा बढ़ गईं। 1989 में बॉब लजार ने क्लेम किया कि वो एरिया 51 के S4 सेक्टर में एलियन स्पेसक्राफ्ट रिवर्स इंजीनियर कर रहा था। उसने कहा कि क्राफ्ट एलिमेंट 115 से चलती है, लेकिन बाद में पता चला उसकी MIT डिग्री फेक थी। एलिमेंट 115 मॉस्कोवियम जब साइंटिस्ट्स ने बनाया, वो ग्रेविटी फील्ड क्रिएट ही नहीं करता। एक्सपर्ट्स मानता हैं कि बॉब लजार की कहानी फैब्रिकेटेड थी, मगर कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स आज तक इसको फैक्ट समझते हैं। जो रोगन पॉडकास्ट में बॉब लजार का इंटरव्यू वायरल हुआ। एक कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स ने मजाक में एक फेसबुक इवेंट बनाया। 2 मिलियन लोग रजिस्टर हो गए। गवर्नमेंट पैनिक में आ गई। फाइनली सितंबर 2019 को सिर्फ 6000 लोग आए और इवेंट एक म्यूजिक फेस्टिवल बन गया, एलियन स्टॉक। कोई एरिया 51 एंटर नहीं कर सका। 2013 में CIA ने ऑफिशियली एरिया 51 एक्नॉलेज किया। मिलियंस ऑफ पेजेस रिलीज हुई जिसमें यूएफओ साइटिंग्स को मिलिट्री एयरक्राफ्ट या वेदर बलून से मैच किया गया। 2020 और 2021 में यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि वो सारी UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना रिपोर्ट्स पब्लिक करना चाहते हैं। आज भी पायलट्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते, मगर सरकार ये क्लेम नहीं करती कि वो एलियन क्राफ्ट्स हैं, बल्कि किसी कंट्री का क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी हो सकती है। फ्रेंड्स, सच ये है, एरिया 51 एलियन बेस नहीं, बल्कि अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट टेस्टिंग साइट है। यहाँ नए ड्रोन्स, हाइपरसोनिक प्लेन्स और नेक्स्ट जेन मिलिट्री टेक टेस्ट होती है। लेकिन सीक्रेसी इतनी ज्यादा है कि लोगों की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती।
जब तक एरिया 51 राज में छुपा रहेगा, यूएफओ थियरी जिंदा रहेंगी। और शायद यही उस जगह की असली पावर है, एक ऐसा राज जो दुनिया को हमेशा सोचने पर मजबूर रखे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।